पानी भराव की जल भराव जो बरसात में हो जाता है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 5 साल एक पेड़ ही लगा हुआ। युवाओं को, बुजुर्गों को, माता बहनों को सबको साथ लेके चलते हैं। उसकी जमानत जब्त हो जाएगी कौन पूजा की। अच्छा, हमें केवल सेवक चाहिए जो कि सेवा का भाव रखता हो। आगे योजनाएं बना रही हैं ताकि आगे किसी को प्रॉब्लम्स ना हो। ये ठेका उसी का है, शाम को कोई गुजर नहीं सकता यहाँ से। बीजेपी की सरकार आई है तो उसके मुकाबले में 10% या 100% ज्यादा काम होने। लाखों रुपए सरकार ने सैंक्शन किया था इस पार्क के लिए। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 32 में। यहां पर हम आम जनता से जानेंगे कि आने वाले उपचुनावों में वो मेयर पद के लिए किसको देख रहे हैं, क्या कुछ मेयर से उन्हें उम्मीदें हैं और साथ ही वार्ड नंबर 32 में कौन सी पार्टी को वो आगे देख रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं और कौन समाधान करता हुआ नजर आ रहा है। आइए चलिए जनता से जानते हैं। हमारे साथ कुछ जन मौजूद हैं। सर, क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है और मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ही निवासी हूँ। जी प्रदीप जी, आने वाले उपचुनावों में यहाँ की समस्याएं क्या? समस्या सबसे बड़ी मेन है मैडम, कूड़े कचरे की, सफाई की, शिविर की, पानी भराव की जल भराव जो बरसात में हो जाता है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। ये दिक्कत आती है यहाँ पर। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ही RWA के प्रेसिडेंट हैं भाई विजय परमार जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पावर में ना होते हुए भी अपने निजी कोष से बहुत कुछ खर्चा करते हैं और ये सब समस्याओं को दूर करते हैं। जी। जहाँ तक पूरे वार्ड की बात है तो वार्ड 32 में इनके मुकाबले कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं टिकता हमारी नज़रों में जी, क्योंकि यहाँ पर वो एक पार्षद के चुनाव नहीं लड़ रहे, वो एक सेवक रूप में सेवा कर रहे हैं कॉलोनी वार्ड की, और वार्ड को एक सेवक ही चाहिए। पार्षद तो बहुत देखे इस वार्ड ने, कई सालों से आ रहे हैं पार्षद, और जीतने के बाद वो फिर अपना छुपे रुस्तम हो जाते हैं। हमें ऐसा पार्षद नहीं चाहिए, हमें केवल सेवक चाहिए जो कि सेवा का भाव रखता हो और सेवा करता हो। आप किसी भी पूरे वार्ड में जाके देखिए। अभी मैडम 4-5 दिन पहले हम कृष्णा कॉलोनी में गए थे, इन्होंने स्पेशल सीवर की मशीन लगा रखी है। 3-4 लड़के अपने छोड़ रखे हैं, जो कि 3-4 लड़के अपने छोड़ रखे हैं शिविर मशीन के साथ, जो कि काम कराते हैं। इसके जैसा मेरे को तो शायद ही कोई गुड़गांव में ऐसा पार्षद पद का उम्मीदवार होगा जो इतना सेवा भाव रखता हो और अपनी जेब से खर्च करता हो। कमाने के लिए तो बहुत नेता आते हैं ग्राउंड में, मगर इसके जैसा कोई नहीं है। युवा है, मात्र 32 साल की उम्र है, 6 साल से RWA हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का प्रेसिडेंट है। और आप कॉलोनी में भी जाके पूछिए, पूरे वार्ड में पूछ लें आप, और बड़े भारी मार्जिन से जीतेगा ये। अगर जीत होगी गुड़गांव में 36 वार्डों में सबसे बड़ी कोई जीत होगी तो वो वार्ड नंबर 32 की होगी, जहां से विजय परमार जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दूसरा, विजय परमार जी 2008 से बीजेपी में शामिल हुए थे, विभिन्न पदों पर रहे, युवा बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे, जिला चुनाव समिति के सह संयोजक रहे, और वर्तमान में ये किसान मोर्चा में महामंत्री हैं। अभी ईमानदारी देखो उस बंदे की क्या है जो कि हमें आकर्षित करती है। हम भी उससे डबल उम्र के लगभग हैं, जो साथी जितने भी खड़े हुए हैं वो इसलिए जुड़े हुए हैं। अभी 5-6 दिन पहले, टिकट से पहले ही अफवाह का दौर हो गया था जी फलां आदमी को टिकट मिल गई है, तो पूरे वार्ड के जो उनके चाहने वाले हैं वो ऑफिस में आए, इनके हाउसिंग बोर्ड में ऑफिस है इनका, कि जी आप निर्दलीय लड़ो। मगर उस इंसान का कहना कि मैं उसको भगवान कहता हूँ, विजय परमार जी को, उम्र में बहुत छोटा है, उसका एक ही कहना था कि मैं बीजेपी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और बीजेपी मेरी माँ के समान है। अगर मुझे टिकट मिलेगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं मिलती है, किसी को भी मिलेगी, मैं पूरी परिवार और टीम के साथ उसके साथ लगूंगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किसको आगे देखते हैं? हम विजय परमार जी देख रहे हैं। बीजेपी को? क्यों? वो है कि वो बहुत काम करवा रहे हैं और काम अच्छा करवा रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। काम अच्छा चल रहा है। हाँ, और विजय परमार जी हैं, वो अच्छे लड़के हैं, अच्छा काम ही करते हैं वो। हाँ, सीवर का, पानी का, हर एक काम कर रहे हैं वहाँ पे, पेड़ कटवाने का, सब काम अच्छा चल रहा है। और हम चाहते हैं कि विजय परमार बनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वोट जीतना चाहिए उसको। सर, आने वाले उपचुनावों में किसको आगे देखते? विजय परमार जी को। विजय जी को? क्यों? विजय परमार जी, एक तो उनमें एक खास बात है कि वो हर चीज को अपने साथ लेके चलते हैं। युवाओं को, बुजुर्गों को, माता बहनों को सबको साथ लेके चलते हैं और उनका हर चीज में सपोर्ट करते हैं। और जैसे कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है सीवर की, आजकल जो भी प्रॉब्लम्स वार्ड्स में होती हैं तो यही प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सीवर की हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो आज से पहले जो भी थे उन्होंने उन चीजों को नहीं देखा। और ये पद पे नहीं थे, किसी चीज पे भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने उस चीजों को देखा और अपनी जेब से उन्होंने उन चीजों के कार्य पूरे करे उन्होंने। तो हमें ऐसा ही एक युवा नेता चाहिए जो हर चीज को साथ लेके चले।
वो एक परिवार को परिवार समझते हैं, अपने वार्ड को परिवार समझते हैं। तो हमें ऐसा ही नेता चाहिए। यहाँ पर शिक्षा विभाग की या फिर सरकारी अस्पतालों की क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्या कुछ बदलाव की? सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन अब थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि देखो अब हमारी बीजेपी आई है, हम चाहेंगे कि आगे और बहुत ज्यादा बदलाव होंगे। जो चाहे कुछ मतलब ऐसी चीजें होती हैं, आम जनता जितनी भी है हॉस्पिटल में उनको प्रॉब्लम तो रही है, और जनसंख्या ज्यादा है तो ये होती तो हैं, लेकिन जो अब सरकार आ रही है तो भिन्न भिन्न तरीकों से आगे योजनाएं बना रही हैं ताकि आगे किसी को प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम चाहेंगे जी ऐसा ही कुछ हो हमारी बीजेपी सरकार में। बीजेपी सर, क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश डुडेजा। ओम प्रकाश जी, यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं? यहाँ की सुविधा में अभी काफी कमी भी है और काफी काम बीजेपी की सरकार में अच्छे भी हुए हैं जी। और कांग्रेस की सरकार से के बाद जब बीजेपी की सरकार आई है तो उसके मुकाबले में 10% क्या 100% ज्यादा काम होने। टक्कर में कौन नजर आ रहा है इस बार पार्षद पे? टक्कर में पार्षद हमारे वार्ड से तो विजय परमार जी जीतेंगे, ये क्लियर है जी। क्लियर है, बिल्कुल 100% क्लियर। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट ले लिया। जनता भारतीय जनता पार्टी के भी साथ है और हमारा कैंडिडेट का स्वभाव, मेहनत का स्वभाव, दिल इतना चौड़ा है उसका, कोई भी आ जाए ना नहीं है। मेयर चुनावों पर क्या मेयर चुनाव में हमारी प्रत्याशी बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। सज्जन है, सुशील है। अब लोग तरह तरह की बकवास कर देते हैं, उम्र ज्यादा है जी, कोई उम्र से मतलब नहीं है, दिमाग ठीक होना चाहिए। अच्छा, काम अच्छा होना चाहिए, कलम से काम होगा उसका। पूर्ण भरोसा है? पूर्ण भरोसा है। सर, यहाँ की समस्याएं क्या है? यहाँ की समस्याएं ये हैं कि पिछले 5 साल में इस सेक्टर 7 नर्क बना रखा हुआ है जी। आप किसी पार्क में चले जाइए, ये 7 पार्क है, मतलब लाल ढींगरा पार्क, आप जाके देखिए, लाखों रुपए सरकार ने सैंक्शन किया था इस पार्क के लिए जी। और वहाँ 2 बोर्ड लगे हुए हैं, वो पेंट नहीं कर पाए जी। इतनी बुरी हालत है। पिछले 5 साल एक पेड़ नहीं लगा वहाँ जी। और गंदगी तो आपने देखी है, पार्लियामेंट में उठाते हुए ऐसे पार्षद की वजह से उठाइए जो पार्लियामेंट में गुड़गांव में नाम खराब हुआ, जो इतनी बड़ी सिटी गुड़गांव का नाम था पूरे देश में, उनको खराब ऐसे पार्षदों ने किया। आप देख लीजिए, ये ठेका देख लीजिए, आप जो है गंदगी आगे आप विजिट करो ना। यहाँ काफी लोग कहते हैं कि गुड़गांव जो है गांव का। कीजिए, देखिए ये ठेका उसी का है, शाम को कोई गुजर नहीं सकता यहाँ से। अच्छा। ये जो पार्षद खड़े हैं पवन पूजा जी, ये ठेका उन्हीं का है। अच्छा। तो यहाँ अगर ये पार्षद बन गए, पहली बात तो ये नाम ही नहीं है उनका, ये प्रचार भी नाम है ही नहीं। अच्छा। विजय परमार जी तो भारी मतों जीते जा रहे हैं, पूरे गुड़गांव में सबसे ज्यादा वोटों जीते जा रहे हैं। उन्होंने काम ही 2 साल पहले कहीं नाम नहीं था, ये 2 साल से काम करे थे। 2 साल से पहले भी ये बहुत काम करे थे। उस पार्क की दीवार टूटी थी तो गाय 20 घुसती थी, सीमा पूजा को बहुत कहा गया इस दीवार तो करवा दो, कम से कम गाय आ रही है, पत्ते खा रही है, नहीं करवाई। विजय परमार जी को एक बार कहा, दूसरे दिन मिस्त्री भेज दिए। अच्छा। ऐसी एक गेट तो टूटा हुआ था सामने ग्राउंड है, उसका गेट लोहे का टूटा हुआ था, तो 1-2 साल से वो ठीक नहीं करवाई थी। विजय परमार जी ने उसी टाइम वेल्डर लेके पहुंच गए, ये यहाँ ढींगरा जी खड़े थे, ये साथ लेकर गए। इतने काम इन्होंने किए, इतना लायक बेटा है, एक बार कहने से ही काम करने तैयार होता है। सारे बुजुर्ग जो है सपोर्ट में है? हाँ पक्के जी। आप देखिए 12 तारीख को आप देखना उसकी जमानत जब्त हो जाएगी पवन पूजा की। अच्छा। प्रचार कहीं है नहीं, नाम ही नहीं है उसका कहीं, बहुत भारी मतलब जीते जा रहा है। अच्छा। पहली बार तो मिला मैं ऐसा पार्षद। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे पार्षद को? पार्षद बहुत अच्छा है जी। आने वाले उपचुनावों में किसको देख रहे हैं? उपचुनाव में जी। ये उपचुनाव थोड़ी चुनाव है तो जी, किसको देख रहे हैं? इसी को देख रहे हैं, इन्हीं को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हर टाइम अपना आप ही पूछताछ करता रहता है, तो बेचारा आता है, चक्कर लगा जाता है, गली में पूछ जाता है कोई काम है, तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे खनेजा साहब ने बताया था, हम साथ गए थे, जब अगले दिन ही ठा काम करवा दिया। इससे अच्छा बंदा क्या मिलेगा बताओ? पूरा भरोसा है उन पर? हाँ बिल्कुल पूरा है जी। हाँ। क्या कुछ बदलाव की जरूरतें हैं यहाँ पर? हाँ, बदलाव की तो बहुत जरूरत है। सड़क, सीवर, बिजली हर टाइम सहायता करते हैं ये जी। हाँ, आगे भी करेंगे, उम्मीद तो यही है। उम्मीद है। हाँ 32 नंबर वार्ड में पार्षद चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहिए? एक तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने एक युवा चेहरे पे इतना भरोसा किया है, इससे गुड़गांव की जनता में पूर्ण विश्वास है। कैंडिडेट को टिकट दिया गया है पार्टी के द्वारा, उसका बैकग्राउंड ऐसा कोई राजनीतिक दल से नहीं है कि उसने कभी भाई उसके फादर विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, मंत्री, उसने खुद के दम पे, खुद की मेहनत के संघर्ष से आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है। एक युवा चेहरा को टिकट देख के जनता में बहुत खुशी की बात है और उनके मातृशक्ति का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे निर्विरोध भी एक वार्ड से
कैंडिडेट चुना गया है, क्योंकि कांग्रेस के पास में कैंडिडेट की कमी है। वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ती है कि हाँ टिकट ले लो तुम लोग। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस खत्म होते लुप्त होती हुई जा रही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा और हमारा भाई विजय होगा। आपने देखा कि इस बार 32 नंबर वार्ड पे भारतीय जनता पार्टी पर जनता विश्वास जताते हुए नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कौन होगा अगला गुड़गांव का मेयर और साथ ही 32 नंबर वार्ड का कौन होगा पार्षद। ये देखने के लिए बने रहे BS 24 न्यूज के साथ। मैं दीपाली गहलोत। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।